वेलकम टू एबनेस्ट एकेडमी। तो इस बार ये आप जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए एक बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इस बार अराउंड 360 प्लस जो है वैकेंसीज आई हैं। तो ये एक आप सब लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो ये एग्ज़ाम है गुवाहाटी हाई कोर्ट जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट्स एग्ज़ाम, जो कि अक्टूबर 2025 में कंडक्ट होने वाला है। इसका पैटर्न है अराउंड, इसमें टोटल 120 क्वेश्चंस आएंगे और हर क्वेश्चंस एक मार्क्स कैरी करेगा। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो सारे के सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करना ये बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इसमें अराउंड 5 to 6 सेक्शंस होते हैं। एक जीके का मेन सेक्शन होता है, फिर कंप्यूटर का एक सेक्शन होता है, इंग्लिश का सेक्शन होता है, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग का होता है, और अराउंड 20 क्वेश्चंस जो हैं असामीज़ नेटिव लैंग्वेज से आते हैं। तो प्लीज़ डू द स्मार्ट वर्क इंस्टेड ऑफ डूइंग द हार्ड वर्क, क्योंकि एक स्मार्ट वर्क ही है जो आपको इस एग्ज़ाम में सक्सेस दिलाएगा। और अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे एबनेस्ट एकेडमी के साथ, तो हम फ्यूचर में भी डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में ब्रॉडली कि कैसे क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं और क्या कुछ पूछा जा सकता है, और कुछ क्वेश्चंस हम आपको ब्रॉडली इसमें भी डिस्कस करेंगे। जैसे कि जो जीके का सेक्शन है, इसमें जो मेजर चंक ऑफ क्वेश्चंस हैं वो स्पोर्ट्स सेक्शन से आते हैं। जैसे कि 2018 में पूछा गया था कि हु इज़ द कैप्टन ऑफ फ्रेंच फुटबॉल टीम, या व्हेन डिड फ्रेंच लास्ट टाइम विंस द वर्ल्ड कप, या फिर अंडर 20 IAAF वर्ल्ड एथलेटिक्स इवेंट 2018 में कहाँ कंडक्ट हुआ था। तो ऐसे स्पोर्ट्स के ये फुटबॉल से एसोसिएटेड भी क्वेश्चंस थे और स्पोर्ट्स से काफ़ी क्वेश्चंस थे। फुटबॉल से इसलिए क्वेश्चंस थे क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप हुआ था 2018 में। और जैसे अदर स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस हो गए थे कि हिमा दास द वर्ल्ड अंडर 20 IAAF चैम्पियन इन 400 मीटर रेस बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट, नागांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, या फिर कामरूप डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, या फिर डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, या फिर कचहर डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। सिमिलरली जैसे 2018 में स्पोर्ट्स से काफ़ी क्वेश्चंस थे, वैसे ही 2023 में भी काफ़ी क्वेश्चंस थे स्पोर्ट्स से। जैसे कि वेब इलिस ट्रॉफी जो है किस स्पोर्ट्स में अवार्ड की जाती है, या फिर कास्लिंग जो टर्म है वो किस स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है। तो स्पोर्ट्स से भी काफ़ी क्वेश्चंस थे 2023 में भी। तो देर आर मोर प्रोबेबल चांस कि इस बार भी जो 2025 में होने वाला एग्ज़ाम है, JEE एग्ज़ाम है, उसमें भी स्पोर्ट्स से काफ़ी क्वेश्चंस आए, और फुटबॉल से तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेड चांसेस हैं। और ऐसे ही जनरल नॉलेज में प्रेसिडेंट टाइप क्वेश्चंस काफ़ी थे। जैसे 2018 में भी ये पूछा गया था कि प्रेसिडेंट ऑफ क्रोएशिया कौन है, या फिर फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट जो है इंडिपेंडेंट कंट्री की दुनिया में कौन है। और सिमिलरली ऐसे ही 2023 में भी ये पूछा गया था कि थारमैन सेनमुगरथम जो प्रेसिडेंट है वो किस कंट्री का है। तो इस बार भी चांसेस है कि प्रेसिडेंट से 2 या 3 क्वेश्चन जो हैं वो आएँ, और स्पेसिफिकली पॉलिटिकल का जो प्रेसिडेंट वाला जो चैप्टर है वहाँ से। सिमिलरली जुडिशरी से भी हर साल जो है जो पहले जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर्स में आ चुके हैं, जैसे कि 2018 में जुडिशियल एकेडमी ऑफ असम है, इसका डायरेक्टर कौन है ये पूछा गया था। सिमिलरली इन 2023 के जो एग्ज़ाम है उसमें ये पूछा गया था कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जस्टिस DY चंद्रचूड़ विल डिमिट ऑफिस ऑन November 10, 2024। तो गोइंग बाय द रूल ऑफ सीनियोरिटी हु इज़ एक्सपेक्टेड टू सक्सीड हिम। तो आफ्टर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ कौन होगा आने वाला जस्टिस। और सिमिलरली 2023 में ये पूछा गया था कि फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ असम हाई कोर्ट कौन है। तो सिमिलरली इस बार भी चांसेस हैं कि 2025 में जो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा उसमें जुडिशरी से क्वेश्चन ज़रूर आए, और स्पेशली जो असम स्टेट जुडिशरी है वहाँ से आने के काफ़ी चांसेस हैं। सिमिलरली इसमें जो कंप्यूटर वाला सेक्शन है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे कि 2018 में फुल फॉर्म टाइप क्वेश्चन पूछे गए थे, 2023 में भी काफ़ी फुल फॉर्म टाइप क्वेश्चंस पूछे गए थे। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि 2018 में पूछे गए थे, वो है कि रैम की क्या फुल फॉर्म है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड देन रोम की क्या फुल फॉर्म है, रीड ओनली मेमोरी। सिमिलरली WWW की क्या फुल फॉर्म है, ISP की क्या फुल फॉर्म है। ऐसे ही 2023 में भी TCP की फुल फॉर्म पूछी गई थी, और ISP की भी फुल फॉर्म पूछी गई थी 2018 में।
तो ये सारी फुल फॉर्म्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। एंड वी विल आल्सो अटैच ए लिंक रिलेटेड टू दिस फुल फॉर्म जो कंप्यूटर से एसोसिएटेड हैं इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ आवर वीडियो। और इसमें कंप्यूटर में ये जो कन्वर्जन है KB to MB या फिर MB to GB, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 2018 में भी ये कलेक्शन ऑफ 1024 बाइट्स कितना होता है ये पूछा गया था। 2023 में भी ये पूछा गया था कि 1 KB इज इक्वल टू हाउ मच GB। तो ये जो KB to GB या फिर GB to MB वाले जो कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस हैं, ये भी कंप्यूटर के सेक्शन में काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि इस बार भी 2025 में इससे क्वेश्चंस आए। सिमिलरली एक सेक्शन है इंग्लिश का, उसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले जो क्वेश्चंस हैं, स्पेशली जो विच इज़ द बेस्ट वर्ब शूटेड इन दिस ब्लैंक, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो हाई मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि इंग्लिश वाले सेक्शन में पूछे जाएं। और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, ये तो एकदम कोर है ये जुडिशरी एग्ज़ाम का, ये हमेशा ही पूछा गया है। 2018 में भी पूछे गए हैं इससे क्वेश्चंस, 2023 में भी एंटोनिम से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो हाईली चांस है कि 2025 में भी एंटोनिम से क्वेश्चन पूछे जाएं। और ये हाईएस्ट स्कोरिंग सेक्शन है इंग्लिश वाला, बिकॉज क्वेश्चंस वर लिटरली वेरी इजी। बिल्कुल सिंपल से सिंपल वर्ब पूछी जाती है, कौन सी ब्लैंक्स में होगी, जैसे कि वाज, वर, ये सब। और एंटोनिम्स में बिल्कुल क्लोज का क्या अपोजिट है, ऐसे टाइप के एंटोनिम्स पूछे जाते हैं। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और काफ़ी इजी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टाइप क्वेश्चंस आते हैं। और ऐसे ही एक सेक्शन है मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग का, जो कि इसमें सीरीज़ ओरिएंटेड क्वेश्चंस जो हैं, स्पेशली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से, इन सब से क्वेश्चंस आते हैं। वी विल आल्सो डिस्कस ब्रॉडली इन आवर नेक्स्ट वीडियो कि कैसे किन टैक्टिक्स का यूज़ करके, स्ट्रेटजीज़ का यूज़ करके इन जैसे टाइप्स के क्वेश्चंस को सोल्व करना है। एंड आल्सो देयर विल बी अराउंड 2 to 3 क्वेश्चंस रिलेटेड टू परसेंटेज। सिमिलरली इन 2018 एंड इन 2023 परसेंटेज से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस बार भी चांसेस है कि 2025 में परसेंटेज से क्वेश्चन आए। और रीजनिंग भी एक काफ़ी मेजर चंक जो है कैरी करता है, और ये भी हाईएस्ट स्कोरिंग है इसमें, क्योंकि इसमें आपको पता होता है और काफ़ी इजी क्वेश्चंस होते हैं इसमें, जैसे कि असर्टिव एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस होते हैं, या फिर जो लेटर्स, जो अल्फ़ाबेटिकल वाले लेटर्स होते हैं उससे एसोसिएटेड जो है क्वेश्चंस होते हैं। तो ये भी जो है एक इजी और स्कोरिंग सेक्शन है। सिमिलरली जो असामीज़ है लैंग्वेज है, उससे अराउंड 20 क्वेश्चंस आते हैं, और इसमें से मेनली क्वेश्चंस रहते हैं डिसआर्टिकुलेशन वाले। डिसआर्टिकुलेशन मीन्स जो संधि विच्छेद वाले होते हैं कि कौन सा बेस्ट प्रीफिक्स है या फिर कौन सा बेस्ट सफिक्स है, कुछ इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो असामीज़ लैंग्वेज में पूछे जाते हैं, जैसा कि आप इसमें स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। और जो और भी हैं, जितने भी कोर क्वेश्चंस हैं, उन सबको हम ब्रॉडली डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, कि कैसे किन किन स्ट्रेटजीज़ का यूज़ करके हमें इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ठीक है, थैंक यू।